तमाम नाजरीन को हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद। हम लोग आज अनादुलो के इलाके में हैं और मैं इस वक्त आई हूँ मशहूर अदाकारा बूसे अरसलान के घर और यहाँ इनका डॉग भी हमारा इस्तकबाल कर रहा है। देखें, बूसे खुद हमारा इस्तकबाल करने बाहर आई हैं। मिलकर खुशी हुई। नर्स चुप हो जाओ, अभी चलेंगे अंदर। अब हम अपनी पसंदीदा अदाकारा से कुछ गपशप करेंगे। खुश आमदीद, आप भी आइए मेरे साथ। आज हम मेरी बहुत ही पसंदीदा अदाकारा बूसे अरसलान के घर पर हैं। हमें बतौर मेहमान कबूल करने का बहुत शुक्रिया। मुझे भी आपके आने की बहुत खुशी है। अच्छा, देखा गया है कि आमतौर पर आप मुख्तलिफ किस्म के किरदार करना ही पसंद करती हैं। हाँ, मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि कुछ न कुछ मुख्तलिफ करती रहूं। मतलब मुख्तलिफ ना भी हो तो मुनफरिद होना चाहिए। मसलन आपके बालों का रंग कुछ और हो, लेकिन आप मुख्तलिफ किरदार बनकर उभरे। आखिरी बार आपने कुरुलुस उस्मान में काम किया था। जी हाँ, आपका किरदार आयगुल खातून लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। उस ड्रामे में आपने काफी अरसा काम किया। इस अरसे के दौरान काफी कुछ नया सीखा होगा आपने, तो ये बताएं हमें कि कैसा तजुर्बा रहा। बहुत अच्छा तजुर्बा रहा और हमने ड्रामा शुरू होने से पहले तकरीबन 6 महीने ट्रेनिंग की, जिसमें घुड़सवारी और तलवारबाजी शामिल है। और मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी घुड़सवारी नहीं की थी। मुझे डर लगा रहता था कि घोड़े से न गिर जाऊं कहीं, और खुदा न खास्ता घोड़े से गिरकर मेरी हड्डी टूट जाती तो मेरे करियर का क्या होता, यही सोचती रहती थी मैं। रोज ट्रेनिंग करने की वजह से डर खत्म होता गया और मेरा एतमाद बढ़ता गया। वक्त के साथ साथ मैंने खुद को समझा दिया था कि लगाम को मजबूती के साथ पकड़े रखना है। खैर जो भी हो, मजा बहुत आया था। अच्छा, घुड़सवारी तो मैं जैसे तैसे सीख ही गई थी, लेकिन जब तलवार पहली बार हाथ में ली थी तो वो वीडियो आज भी मेरे पास है। और जब भी वो वीडियो क्लिप देखती हूँ तो खुद से कहती हूँ मैं कि ट्रेनर को लगा होगा कि ये लड़की नहीं कर पाएगी, इसकी बस की बात ही नहीं है। इतनी कंफ्यूज रहती मेरे साथ जिंदगी में अक्सर ऐसा हुआ। स्कूल में जब वॉलीबॉल खेलना शुरू किया तो वॉलीबॉल को कहाँ फेंकना है समझ ही नहीं आता था, और ऐसा होने की वजह बहुत से सवालात जो दिमाग में चलते रहते हैं। जैसे ही उन सवालात पे काबू पाती हूँ मैं उन्हें दिमाग से निकाल कर फेंक देती हूँ, ताकि ऐसा करके मैं आगे बढ़ मतलब पुरज़म रहती हैं। मतलब हाँ, कि ऐसा ही है। जो सोचती हैं वो कर लेती हैं। हाँ, पुरज़म हूँ। ठीक कहा। मेरे ख्याल से कुर्लुस उस्मान के बाद पूरी दुनिया में आपके बहुत फैंस बन गए होंगे। बिल्कुल सही कहा। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करें तो उसमें मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो तुर्की से ज्यादा पाकिस्तान के हैं। अच्छा। जी हाँ। आपका घर बहुत अच्छा है। हाँ, आपका घर बहुत खूबसूरत और बहुत पुरसुकून है। क्यों ना हम साथ टूर करें? हाँ, चले मेरे साथ। शुरू करते हैं। नर्स भी हमारे साथ जी हाँ। है, हमें घर दिखाने के लिए। चले लाउंज की तरफ चलते हैं। चले आइए। चलो नर्स, अंदर जाओ। कितने कमरे हैं? काफी अच्छा सवाल है कि कितने कमरे हैं। सोचने दे जरा। 5 से 6 कमरे हैं घर में। अच्छा, ठीक है। तो अगर ज्यादा मेहमान हो तो वो कहाँ बैठते हैं? यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर। और गर्मियों में टेरेस पर। घर देखने के बाद मैं आपकी छत हाँ, भी क्यों देखना नहीं, जरूर चाहूंगी। चलेंगे। शुक्रिया। वैसे किताबें तो बहुत जमा कर रखी हैं आपने। पसंदीदा मुसन्निफ कौन है आपका? मेरे पसंदीदा मुसन्निफ हैं कुर्ट वॉनेगुट। उनकी एक किताब यही कहीं होगी, कहाँ रख दी? हाँ, ये रही। उनकी ये किताब बहुत पसंद है मुझे। किताब के शुरू में एक कोट भी लिखा हुआ होगा। लिखा हुआ है। पढ़ूं मैं? जी जी, जरूर पढ़ के सुनाएं। जो सबको नजरअंदाज करके किताबें पढ़ता है वो एक न एक दिन अपना मकसद ढूंढ लेता है। मैं इस पे भरोसा करता हूँ क्योंकि तजुर्बे से आजमाया है, या फिर ऐसा मेरा मानना हो। मैं उन हवालों की बात कर रहा हूँ जो आपको कहीं से खींच लाते हैं, जिन्हें आप अंडरलाइन करना चाहते हैं। ऐसे हवाले जो कुछ एहसास दिलाएं और बयान भी ना किए जाएं। ये वो अल्फाज होते हैं जिनके बारे में आपको शायद पता होता है कि आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे। वाह, बहुत खूब। जो लाइन पसंद आती है उसे अंडरलाइन कर लेती हूँ मैं। बहुत अहमियत देती हूँ इस बात को। मेरी अम्मी के चचा मसूद अंकल बहुत ही ज़हीन इंसान थे। पियानो बजाया करते थे और किताबें भी पढ़ते थे। उनकी किताबों में अंडरलाइन किए हुए कोट्स पढ़ती हूँ तो काफी अजीब लगता है मुझे। इंशाल्लाह वो माफ कर देंगे मुझे। उन्हीं के अंडरलाइन किए हुए कोट्स में से एक दफा एक कोट पढ़कर मैं बहुत दुखी हो गई थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि एक इंसान ने पूरी जिंदगी मोहब्बत की और वो आखिर में तन्हा रह गया। मैंने उसी वक्त किताब बंद की क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ था। बहुत इमोशनल बातें लिखी हुई थी उसमें। मैं समझ सकती हूँ। बाज़ औक़ात वो चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए जो अंडरलाइन की गई हो। अच्छा, वहाँ क्या रखा हुआ है? ये स्टैम्प है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे तोहफे में मिली थी। इसे स्टैम्प करके दिखाती हूँ। हाँ, प्लीज दिखाइए। अच्छा, मिल गई। पुराने जमाने की किताब है, इस पे स्टैम्प करते हैं। चलें देखें। ये तो बहुत मैं बुबू अच्छा के है। नाम से स्टैम्प करती हूँ अपनी जमा की गई सारी किताबों पर।
बहुत क्योंकि लोग प्यारा किताबें है लेते हैं ये। तो लौटाते नहीं हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि किताब ले जाते हैं और फिर गायब हो जाती है, वापस ही नहीं देते पढ़कर। कैसी किताबें पढ़ना पसंद है आपको? फिलॉसफी पसंद है और साइकोलॉजी की भी पसंद है। इस पूरे रैक में फिलॉसफी और साइकोलॉजी की किताबें मिक्स रखी हुई हैं। आप यकीन करें, मेरे थेरेपिस्ट से ज्यादा तो साइकोलॉजी की किताबें मेरे पास रखी हुई हैं। मेज पर एक मैगजीन देखा था। मैगजीन पढ़ना पसंद है आपको? पढ़ने से ज्यादा तो मैं इन्हें खरीदने में इंटरेस्ट रखती हूँ। जब भी मार्केट में मैगजीन देखती हूँ तो सोचती हूँ कितनी अच्छी मैगजीन है ये, और जाकर फौरन ही उसे खरीद कर घर ले आती हूँ अपने साथ। 1-2 सफ़े पढ़ती हूँ और छोड़ देती हूँ। हाँ, लेकिन जो मैगजीन समझ में आ जाए उसे पूरी पढ़कर ही दम लेती हूँ मैं, क्योंकि काफी कुछ सीखने को मिलता है साइकोलॉजी से मुतालिक, जो कि मेरी फेवरेट है काफी ज्यादा। घर में किस जगह पर सबसे ज्यादा सुकून मिलता है आपको, ये बताएं मुझे। इस पर कुछ देर पहले ही बात की थी। मैं बहुत ज्यादा सुकून से बैठने वाली इंसान नहीं हूँ, बल्कि आजकल तो मुझे नॉन स्टॉप अच्छा। का लकब दे दिया है। हाँ, वैसे कुछ देर पहले आपने मुझसे पूछा था ना कि मुझे घर का कौन सा कोना पसंद है। ये है वो कोना, और इसके ऊपर वाला हिस्सा वहाँ आना जाना लगा रहता है। तो आपकी फिटनेस का राज यही लगता है मुझे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब नेचुरल है। और मेरे बाबा भी काफी फिट थे, शायद इसी वजह से। कहा करते थे कि हम दोनों की बॉडी एथलीट्स की तरह है, मगर मैं रोज योगा करती हूँ। अच्छा, डेकोरेशन में दिलचस्पी है आपको? डेकोरेशन में दिलचस्पी है, हाँ, मगर सोफा वगैरह नहीं, छोटी मोटी चीजें डेकोरेट कर लेती हूँ मैं। मतलब कि एसेसरीज और डेकोरेशन की वो चीजें जिनको बआसानी तब्दील कर सकती हूँ मैं, जैसे कि बेडशीट्स और कर्टन्स, कवर्स, फ्लावर्स भी, जिन्हें मेंटेन करना सही। मुश्किल ना हो मेरे लिए। चीजों की जगह बदलती हैं आप? मैं समझी नहीं, किस बारे में पूछ रही हैं आप? चीजें एक ही जगह रहती हैं या फिर आए दिन सेटिंग बदलती रहती हैं कि सोफा यहाँ कर दूं, इसे वहाँ ऐसा कर सिर्फ दूं? सोचती हूँ मैं। बस प्लान ही करती रह जाती हूँ। दोस्तों से भी बस डिस्कस ही करती रहती हूँ। वैसे मैंने सुना है कि ये भी एक नफ्सियाती मसला है कि लोगों को चीजें इधर से उधर करने की आदत होती है। इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। मैंने पढ़ा भी था। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाना चाहते हैं, लेकिन चेंजेस ना लाने की वजह से वो इर्द गिर्द की चीजों को बदलकर खुद को तसल्ली देते हैं। अच्छा, घर के कामों में दिलचस्पी है? सच कहूँ है, बदकिस्मती से। मुझे लगा कि बिल्कुल भी नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो क्या बिल्कुल। करना पसंद है आपको? कहीं आप हाथ में पोछा लेकर तो नहीं घूमती रहती? सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ, मतलब मशहूर लोग भी कभी-कभी। काम करते हैं। हाँ ना, वो लोग भी इंसान ही है ना आप लोगों की तरह। एक दिन जोहल यल्चिन और मैं एक साथ एयरपोर्ट पे गए थे, तो उन्हें किसी बात पे गुस्सा आ गया था। तो किसी ने कहा कि इन्हें भी गुस्सा आता है। सबको तो यही लगता है ना कि वही मशहूर ना। लोग घर का कोई भी काम नहीं करते, सफाई नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज पता चल गया मशहूर लोग भी खुद काम करते हैं। मुझे सफाई करना बहुत पसंद है। सब कुछ चमकता हुआ होना ओह, चाहिए। मतलब सब कुछ साफ रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए सफाई बहुत अहम है। यानी मेरा दिल करता है कि जब भी कोई मेहमान मेरे घर के अंदर दाखिल हो तो उन्हें चारों तरफ से बहुत प्यारी सी महक आनी चाहिए, ऐसा दिल चाहता है मेरा। और जब वो किचन के पास से गुजरे तो उन्हें बहुत प्यारे प्यारे ओह, खानों की खुशबू अच्छा। महसूस हो। और सिर्फ यही नहीं, वो जहाँ भी जाए उन्हें हर तरफ से भीनी भीनी महक आए। मतलब पूरे घर में खुशबू ही खुशबू हो। थोड़ी सी साइको हूँ इस मामले में। घर में मेहमानों का आना पसंद है आपको? दोस्त वगैरह आते रहते हैं? सच कहूँ तो कुछ खास नहीं। समझ गई। समझ गई। रूटीन खराब हो जाती होगी आपकी। हाँ, जाहिर है जब मेहमान आने होते हैं तो आपको कोशिश करनी होती है कि सारे इंतजामात अच्छी तरह से हो जाए। और इस साल फिर जब आपका वो रूटीन भी जाते बहुत हैं टफ रहा होगा। जी हाँ, लेकिन जब करीबी दोस्त आए तो उनका मसला नहीं होता। फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब घर जैसा माहौल होता है। मुझे ये बालकनी बहुत प्यारी लग रही है। हम इस हाँ तरफ हाँ, चलें जरूर, क्या? क्यों नहीं, चले आए। इस वक्त हम बालकनी में बैठकर चाय और कॉफी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और सामने समंदर का खूबसूरत मंजर। वैसे फूल पसंद है आपको? बागबानी वगैरह में दिलचस्पी है? फूल और बागबानी बहुत पसंद है मुझे। मतलब उनकी देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन सर्दियों में ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्दियों की तो फिर खैर है, लेकिन जब तूफानी बारिशें होती हैं या मौसम खराब होता है तो फिर ख्याल आता है कि पौधे चिल्ला रहे होंगे कि हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, हमें अंदर लेके जाओ भाई। और पौधों को पानी देते हुए पानी से खेलना बहुत पसंद है मुझे। बचपन में तो बागीचे में पाइप उठाकर इधर उधर भागना शुरू हो जाती थी। यहाँ वक्त गुजारती हैं आप? क्योंकि मंजर बहुत खूबसूरत है। जहाँ तक गर्मियों की बात है तो मेरा बहुत ज्यादा वक्त यहाँ गुजरता है, लेकिन सर्दियों में मुश्किल हो जाती है। क्योंकि सर्दियों में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है यहाँ। वैसे वेकेशंस पर कहाँ जाना पसंद करती हैं आप? ये मुल्क बहुत से अच्छा बाहर सवाल जाती हैं किया। या फिर अपने घूमने मुल्क का में? बहुत शौक है। मतलब मेरा गुजारा नहीं, दिल चाहता है घूमती ही रहूं बस। लेकिन समंदरी इलाकों में मैं ज्यादा नहीं रह सकती क्योंकि बोरिंग हो जाता है।
और मुझे सी सिकनेस भी हो जाती है। गर्मियाँ नहीं पसंद या फिर समंदर की रेत वगैरह? बस एक जगह बैठा रहना मुश्किल होता है। यानी मतलब मुझसे एक जगह ये सब नहीं हो बैठ सकता सकती कि मेरी आप। जिंदगी में कोई काम ना हो और मैं एक जगह सुकून से बैठी रहूं। मुश्किल काम है। ओह वाह, ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। हाँ, ये पेंटिंग मुझे बेहद पसंद है। तो ये आप हैं क्या? हाँ, ये भी मेरा एक पहलू है। बहुत अच्छी है। अपने पर्स में जेबरा रख के घूमने वाली लड़की, ये आयशा गुल ने बनाया है। मुझे जो सालगिरह क्या के बहुत बात से है। तोहफे मिले थे उनमें से दो एक दो बूसे एक साथ। है। हाँ। अंदर एक आंखों की भी पेंटिंग देखी थी मैंने, उसके बारे में बताएंगी? हाँ, दरअसल एक कंपनी है जो आपकी आंखों की तस्वीर लेती है, फिर उसे बहुत डिटेल में पेंटिंग बना कर देती है आपको। मुझे तो उनका काम बहुत पसंद है। मतलब आपकी छोटी सी आंख को इतना बड़ा करके बनाते और आप उसे दीवार पर लगा देते। सब कुछ बहुत प्यारा है, हर जगह आपका एक अलग पहलू है। अब हम पेंट हाउस में आ गए हैं और यहाँ पर एक स्टडी रूम भी है, सही है? जी जी। चले अंदर देखते हैं। अरे यहाँ तो एक बिल्ली भी है। बहुत गुस्से वाली बिल्ली है, लेकिन अभी देखते हैं कहीं गुस्से में तो नहीं। मेरी प्यारी सी गाला, इधर आओ। तो यहाँ तो बहुत सुकून से काम होता होगा। हाँ, यहाँ पूरी तवज्जो से काम कर पाती हूँ, फोकस होकर, क्योंकि नीचे तो यही ख्याल आते रहते हैं कि अभी ये काम भी करना है और ये काम भी करना है। यहाँ एक किचन भी बनाया है आपने ताकि आपको नीचे न जाना पड़े। जी हाँ। वहाँ भी कुछ बना हाँ, वो हुआ है। दरअसल मेरी बिल्लियों की जगह तो है। ये बिल्लियों की जगह है। कितनी जी बिल्लियाँ हाँ। हैं आपके पास? 2 है। इसका दूसरी मतलब एक कहीं और छुप भी गई है, होगी। नजर नहीं आ रही मुझे। उसका नाम रीवा है। रीवा मुझे कुर्लुस उस्मान के सेट पर मिली थी, स्ट्रे कैट थी। अच्छा, वो अक्सर हमारे कंटेनर में आ जाया करती थी। इतनी क्यूट थी, इतनी प्यारी थी कि मैं उसे अपने घर उठा कर ले आई। गाला तो काफी पहले से है मेरे पास, बहुत हिली हुई है मुझसे। इसे प्यार करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा, गाला तुम तो मुझसे प्यार करवाती नहीं हो, तो क्यों ना मैं बाहर से कोई बिल्ली उठा कर ले आऊं, तो मैं रीवा को उठा कर ले। तो वो लड़ती तो नहीं इससे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाह, जबरदस्त। अरे यहाँ पर बिल्लियों की तस्वीरें भी अरे हैं। हाँ, ये मेरे तीनों पेट्स हैं। तीनों बहुत प्यारे हैं मुझे। ये मैं और आयशा गुल हैं, हम दोनों की बहुत सी तस्वीरें एक साथ हैं। यहाँ बैठकर तो मूवी देखा करती होंगी आप। जी हाँ, बहुत और सुकून खास मिलता तौर है पर मुझे सर्दियों में तो पर। यहाँ और बहुत खास मजा तौर आता पे होगा ये आपको। ऊपर से बहुत प्यारा व्यू आता है रात में। और ये जगह बनाई ही इसीलिए गई है कि रात में आप यहाँ से हाँ, सितारों के कितना अच्छा नजारे लगता कर होगा। सकें। वैसे दिखते हैं सितारे? वैसे मुझे कभी यहाँ से नजर नहीं आए सितारे, शायद धुंधला होने की वजह से। अच्छा, वहाँ तुम्हें वो कछुओं का जोड़ा नजर आ रहा हाँ, है? ये तो दोनों अभी ही मुझे देखा। साहिल पे मिले थे दरअसल। बहुत सारे बोर्ड गेम्स भी रखे हैं मैंने, मतलब एंटरटेनमेंट हाँ, का हाँ, सारा सब कुछ सामान ही है है। मेरे पास। मुझे तो ये जगह सच में बहुत पसंद आई। ये बहुत पेंटिंग तो शुक्रिया। देखी नहीं मैंने। हाँ, ये पेंटिंग भी आयशा गुल ने बनाई है। और ये देखो, ये उसने हाल ही में बनाई है। ये गाला है जिसे बहुत गुस्से वाली दिखाया है, और ये रीवा है जो हमेशा मेरे पीछे ही छुपी रहती है। एक्सप्लेन अच्छा किया है। ये पेंटिंग भी मुझे बहुत पसंद है। हाय, बिल्ली भी हमारे साथ जी है हाँ, यहाँ पर। ये यहाँ बहुत वहाँ ही खूब। घूमती रहती है ज्यादातर। घर पे सुकून नहीं। यहाँ इसे। पर तो बारबेक्यू पार्टीज करती होंगी आप। जी हाँ, यही होती हैं पार्टीज। यहाँ से भी नजारा बहुत खूबसूरत है। हाँ, रीवा की बात करूँ तो वो इधर उधर ही घूमती रहती है, कभी इसकी छत पे तो कभी उसकी छत पे। फिर मेरी दोस्त ने कहा कि बूसे, ये बाहर से आई है, तुम इसे एक जगह कैद नहीं करके रख सकती। लेकिन मुझे फिक्र रहती थी कि ये कहीं गुम हो गई तो। खैर, एक रात तो ये रात 4 बजे वापस आई और मैं पूरी रात नहीं सो सकी थी। यही सोचती रही कि पता नहीं कहाँ होगी। इधर उधर घूमकर वापस आ जाती होगी। हाँ, आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। हाँ, बहुत अच्छा रहा। हमारी मेजबानी करने का आपका ओह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा किया मुझे भी आकर। बहुत अच्छा लगा। चलें फिर। तो फिर सबको अल्लाह हाफिज।